आई थिंक जब से ट्रेलर ड्रॉप हुआ है आज तक ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज़ आए हैं यूट्यूब पे सोनी लिव के इस डॉक्टर अरोरा के ट्रेलर में। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर में जो गाना है उसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। आई थिंक प्लान नहीं था गाना इतना जल्दी रिलीज़ करने का, लेकिन लोगों ने चाहा, इसीलिए हमने मतलब सोनी लिव ने गाना भी रिलीज़ कर दिया है आज। तो आई एम रियली एक्साइटेड। मेरे साथ एक छोटी सी मेरा एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं जहाँ थी जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो जहाँ थी वहाँ ज़रा भी नेटवर्क नहीं था और मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लगे ट्रेलर डाउनलोड करने में। और मैंने अपने मैनेजर को मैसेज करके पूछा कि कैसा है ट्रेलर, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे मैनेजर कहा कि अरे बहुत अच्छा ट्रेलर है लेकिन तुम नहीं हो उसमें। और लाइक रियली। और मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आने लग गए थे कि तुमने कहा था कि इतना अच्छा रोल है और कितना अच्छा शो है, तो तुम नहीं हो ट्रेलर में। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, बट देन आई थिंक आई हैड एन आइडिया कि आई थिंक मुझे थोड़ा सा सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि मेरा रिवील थोड़ी देर बाद होने वाला है, जो कि आज हुआ है। महरम जो लव सॉन्ग है, मेरा फर्स्ट लव सॉन्ग आफ्टर 20 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, और इतना सुंदर सा गाना है महरम, जो कि डॉक्टर अरोरा और मेरे लव सिर्फ स्पेस पे पिक्चराइज किया गया है। सो या so that was the big reveal and I'm really happy that महरम जिस किसी ने सुना है सभी को बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक ये आज तक जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स शायद यही कैरेक्टर रहा होगा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव नहीं हुआ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक वैशाली इज़ आई डोंट नो, देयर इज़ सम, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स लिटरली अ पीस ऑफ माई सोल ऑन सेल्यूलॉइड। वैशाली इज़ सो ब्यूटिफुल। एक मिस्टीरियस क्वालिटी है उसमें, एक लोनलीनेस, एक मेलंकली है उसमें, एक फ्रैजिलिटी है और करेज है। शायद वो जो मुझे पता नहीं मुझ में इतना करेज है या नहीं जो उसमें है। और एक वॉल्केनो है, मतलब जो पूरे शो में एक सिमरिंग सी उसमें एक क्वालिटी है जो बहुत विच इज़ इनसाइड, वो सब लेके चल रही है, लेकिन उसका एक्सटीरियर जो है वो इतना काम कंपोज, थोड़ा सा डिस्टेंट है। सो दैट वाज रियली नाइस अंटिल ऑफ कोर्स एंड में, लास्ट एपिसोड में जब वो वॉल्केनो फटता है। पर वो और ज़्यादा लाइंस नहीं है, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है एक्सेप्ट लास्ट एपिसोड। बहुत कम बातचीत है, लेकिन उसकी आँखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो पर्सनालिटी है, जो प्रेजेंस है, वो बहुत कुछ बोलता है। विच इज़ वाई आई सेड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टीरियस सा थोड़ा सा कैरेक्टर है ये। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम टाइम्स ऐसे आती है जहाँ हम जब कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, एक ऐसे ना, मैं एक एनालॉजी देती हूँ, एक प्याज की तरह है जिनके लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स आप उतार सकते हैं। इट्स वन ऑफ दैट। इट्स सच अ ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर, इट्स सच अ ब्यूटिफुली, इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जैसे कि आप हम सब हैं। जो सारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ वो चल रही है, जो और एक जब आप सब लिख देते हैं और आपको वो बोलने का मौका मिलता है तो इट्स डिफरेंट। लेकिन जो अनकहा है, जो ये लेके चल रही है, उसे बयां करने में, उसे पोर्ट्रे करने में मुझे बहुत मज़ा आया है। मुझे आई थिंक आई दोबारा, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, फिज़िकलिटी वाइज ऑल्सो मैं इम्तियाज़ सर की पहली चॉइस नहीं थी। उन्हें आई थिंक कोई थोड़ा और घरेलू, थोड़ा और हेल्दी सी लड़की चाहिए थी। लेकिन मुझसे उन्होंने कहा था कि तुम वेट पुट ऑन कर लोगे, ऐसे 2-3 किलो पुट ऑन कर लो, पर ये बाद की बात है। जब उन्होंने पहले ना कहा था तब मुझे याद है कि मैं शूट से घर पहुंची थी और मैंने अपने मेड से कहा था मुझे अपनी एक साड़ी और ब्लाउज़ दे दो और मेरे फ़ोटो खींचो। तो वो खींच के मैंने भेजे थे और आई सेड, मैंने उनको मैसेज किया था कि बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, डोंट टेक दिस अवे फ्रॉम मी, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ, मुझसे ये कैरेक्टर मत लो आप, क्योंकि मैं कमीलियन हूँ, मैं किसी भी सांचे में अपने आप को ढाल लूँगी। दैट्स वाई आई एम एन आर्टिस्ट। सो एंड आई थिंक इट वर्कड आउट। मेरे फ़ोटोज़ उन्होंने भी देखे और फिर आई थिंक
2-3-4 दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं आपको बता दूंगा। एंड देन या आई वॉज ऑन फॉर द पार्ट। ये लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, तो 1.5 साल हो गया है। आई बिन वेटिंग फॉर दिस। और मुझे पता नहीं, कहीं अंदर से ना एक एनर्जी होती है किसी कैरेक्टर के बारे में आप जब सोचते हो। वैसे तो मैंने थीसिस लिखी हुई है हर कैरेक्टर के लिए लिखती हूँ, पर आई डोंट नो, कुछ एक अलग सी एनर्जी है इस शो में या इस कैरेक्टर में जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। और इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस ऑन मी। हमेशा मैं कहती हूँ कि इट्स अ पीस ऑफ माई सोल ऑन सेल्यूलॉइड। वैशाली रियली इज़। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि जैसे मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म अब मिल गया है। एक ज़माना था जब मैं फ़िल्में करती थी, तब सिर्फ एक चकदी छोड़कर सिर्फ एक हीरो हीरोइन की कुछ स्टोरी होती थी और बाकी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे जिन्हें सराहा जाता था, पर इतना कभी नहीं। मुझे लगता है कि इस बहाने OTT के वजह से इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे टेक्नीशियंस, इतना अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है और इतनी वैरायटी देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर अरोरा जैसी सीरीज़ जैसी कोई फिल्म अगर होती 10 साल पहले तो मतलब कोई बनाता भी नहीं। आज भी बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारा रेजिस्टेंस आया होगा बहुत तरफ से कि क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्या चलेगा नहीं चलेगा। बट इट्स लाइक अ सेकेंड लीज ऑफ लाइफ फॉर अस एक्टर्स एंड ऑल टेक्नीशियंस। और जो भी मैंने अभी तक आई थिंक 7-8-10 वेब सीरीज़ की है पिछले 3-4 साल में, और सब में मुझे अलग अलग कुछ करने का मौका मिला है। सब में मैंने ये मेरा ये प्रण रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँ अपने कैरेक्टर के हिसाब से। मुझे नहीं लगता आपने मुझे वैशाली के किरदार में इससे पहले कभी देखा होगा, उस टाइप के गेटअप में, उस टाइप के सेंस में, या इवन जीनत करीम जो मिसमैच्ड की में है, वैसे आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। लोगों को पता भी नहीं था कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कॉमेडी कर सकती हूँ। सो इट्स जस्ट दैट मेरा यही सेंस रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ करूँ हर एक कैरेक्टर के साथ, और वो अब हो रहा है, जो मुझे बहुत आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ। 20 साल मुझे हो गए हैं, और जी पहला मेरा लव सॉन्ग आ गया है महरम, जो कि डॉक्टर अरोरा के में है। सो आई ऑलवेज से दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, और जितना अच्छा काम मुझे करने का मौका मिल रहा है, कोई ऊपर से शायद किसी का हाथ है मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स का भी। सो इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग टू बी हियर।